ये सब क्या हो गया नैतिक? सच नैतिक, मैं वो डायरी सिर्फ अपने लिए लिखती थी और नक्श के लिए लिखती थी। मैं उसे वो सारी बातें बताना चाहती थी जो तब हुई थी जब वो मेरे पेट में था। उसके साथ शेयर करना चाहती थी, उसके साथ बात करना चाहती थी और उसके पीछे कोई कारण नहीं था नैतिक। लेकिन अक्षरा, आपने इस बारे में मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। मैं चाहती थी जब नक्श आएगा ना तो नक्श के साथ बैठ के आपको डायरी पढ़े, वो सारे पल महसूस करें जो मैंने उस टाइम महसूस किए। और आप ये डायरी हॉस्पिटल भी ले गए? हाँ नैतिक, मुझे पता नहीं क्या हो गया, मुझे वो डायरी हॉस्पिटल लेके जानी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन मैं क्या करती, बेबी के आने से पहले का एक एक पल मैं उस डायरी में लिखना चाहती थी, इसीलिए लेके गई थी। और जब आपकी डायरी खोई तब भी आपने उस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया? नैतिक, मैंने वो डायरी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे वो नहीं मिली। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो पब्लिशर घर तक आ गया। मेरी डायरी पब्लिश होने का सवाल ही नहीं उठता है नैतिक, वो मेरे लिए बहुत पर्सनल है, मुझे ही ध्यान देना चाहिए था। अब मैं क्या करूं नैतिक, बहुत घबराहट हो रही है मुझे। ऐसे उन्होंने डायरी तो वापस कर ही दी है ना, मैं उन्हें फोन पे भी मना कर दूंगी ताकि बात यही खत्म हो जाए। नैतिक, वो लेटर नामकरण के दिन आया था, लेकिन तब मुझे रश्मि और निखिल जी नैतिक वो सॉरी अक्षर, मैं आपको बताना चाह रहा था, मुझे नहीं पता था कि आप रश्मि और जमाइसा के बारे में जानती। अभी इस बारे में सिर्फ रश्मि और बाऊजी को पता है। बाऊजी? हाँ, जब जमाइसा आए तो बाऊजी उनसे मिलने गए और फिर उन्हें पता चल गया कि वो भी ड्रिंक कर आए। किसी तरह हमने उस वक्त तो बात संभाल ली अक्षर। अंकल और आंटी को भी इस बारे में पता है। शायद ये बात आपको रश्मि से ही पता चली होगी, लेकिन प्लीज घर में किसी और को इस बारे में मत बताइएगा। नैतिक, वो मुझे भी आपसे रश्मि के बारे में बात करनी है। दादा, आपको दादाजी बुला रहे हैं, उन्होंने फाइल मंगाई है खाते की। हाँ, मैं अभी आया। एक जरूरी फाइल देनी है। वर्षा, बेटा मेरा सर दर्द हो रहा है, थोड़ी देर में नीचे आती हो, तुम लोग नाश्ता कर लो। हाँ माँ, बहाने दूसरों से बनाए जाते हैं, अपनों से नहीं। आपको रोने का मन कर रहा है तो आप रो लीजिए, लेकिन प्लीज माँ अपने मन में कुछ मत रखिए। आपको अक्षरा से शिकायत है, आप मुझसे कहिए। क्या कहूँ माँ, मैं आपकी बेटी भी हूँ और बहू भी। बेटी के लिए माँ के दिल का दर्द भी समझती हूँ और अक्षरा के जाने की वजह भी समझती हूँ। कोई वजह नहीं, सच बात तो ये है कि अब मेरी बेटी मेरे पास आना ही नहीं चाहती। जब भी बुलाया नहीं आई। पिछली बार तो मैं वजह समझ गई थी कि ठीक है उसका वहां रहना जरूरी है, लेकिन इस बार तो जैसे मेरा मन रखने के लिए आई थी। ना रात को मेरे साथ बैठी, ना मुझसे बात की, और मैं बात करने गई तो मुझे वापस भेज दिया। बस अपने मन से जमाइसा को फोन किया और चली गई। इतना भी नहीं सोचा कि एक दिन अपनी माँ को उसके नाती के साथ खेलने दूं। कितना खुश थे हम लोग चीकू और अक्षरा के आने से। सारी लड़कियां अपने मायके जाकर इतना खुश होती हैं, लेकिन पता नहीं हमसे क्या भूल हो गई जो हमारी बच्ची का यहाँ पर मन ही नहीं लगता। वो यहाँ आकर खुश होती है बड़ी बहू, लेकिन अगर वो पहले अपने ससुराल के बारे में सोचती है तो वो अपने मायके की ही तो इज्जत कर रही है ना। तुमने तो उसे विदा करते समय बड़ी बहू शिक्षा दी थी कि उसकी सास अब उसकी माँ है, वो परिवार उसका अपना परिवार है। फिर आज ये फर्क क्यों? हर बार यही सोच के तो अपने मन को मना लेती हूँ माँ, पर इस बार नहीं। मेरा बहुत मन था कि अक्षरा मेरे पास आकर रुके, जी भर के लाड करूं अपनी बच्ची को, चीकू को। हाँ बड़का, वो तो हम सबका मन था। उसके जाने से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसका मन ना दुखा। अच्छा एक बात बता, जब कुछ दिनों के लिए तुम अक्षरा के ससुराल रहने गई थी तो क्या एक पल के लिए भी तुम
इस घर को भूल पाई थी? इसका मतलब ये तो नहीं बड़ी बहू कि तुम अक्षरा को प्यार नहीं करती। हाँ माँ, हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं। आप बहुत प्यारे हैं और आपका दिल एकदम साफ है। इसलिए माँ, अभी आप कुछ मत सोचिए, सब एकदम ठीक है। वर्षा, बेटा तुझे भी तो अपनी माँ की याद आती होगी ना? तेरा भी तो उनसे मिलने का मन करता होगा। देख बेटा, जब भी तेरा मन करे ना तो उनसे मिलाया कर। मैं तो अपने कामों में उलझी रहती हूँ, कह नहीं पाती, लेकिन वहां सुलेखा बहन तो तेरे आने की राह देखती होगी ना। मेरी तरह उनका भी तो मन तुझसे और अनन्या से मिलने को तड़प उठता होगा। मेरी 2 बेटियां हैं। खुश रहे। लेकिन माँ, हमें आपसे शिकायत है। क्यों? क्योंकि आप हमारी माँ कम और अपनी बड़ी बहू की माँ ज्यादा हैं। इतना प्यार क्यों करती हैं आप इनसे? पता है विशंभर, भगवान ने हमें बेटी क्यों नहीं दी? वो इसलिए कि बड़ी बहू और छोटी बहू के रूप में हमें 2 बेटियां मिलने वाली थी। मिस्टर तेज को फोन कर लेती हूँ। बिजी है, क्या करूं? रश्मि, कितनी देर लग गई तुझे? फोन भी नहीं चल रहा था बेटा। जानती है दादाजी नाराज हो गए थे, कह रहे थे इस तरह लड़कियों को रोज रोज बाहर नहीं घूमना चाहिए। और ठीक भी तो कह रहे हैं बेटा, मैंने भी तो रोका था तुझे, लेकिन तुझे तो अपनी सहेलियों की पड़ी है। आज तो घर में आप थी ना, बाजार ही तो गई थी, बच्ची नहीं हूँ जो खो जाऊंगी। अरे ये क्या तरीका है बात करने का? मैं तो सिर्फ तुझे। माँ, आई एम रियली सॉरी, मैं थक गई हूँ, मैं अभी आती हूँ। भाभी आ गई आप? बहुत अच्छा किया, हम सब नक्श को बहुत मिस कर रहे थे। हाँ, वो मैंने सोचा तुम भी घर पर ही हो तो। भाभी मैं फ्रेश होकर आती हूँ। रश्मि सुनो ना, मुझे तुमसे बात करनी है। भाभी, अगर आपको हमारी शादी के बारे में कुछ बात करनी है तो मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। रश्मि प्लीज, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? भाभी क्योंकि आज मुझे निखिल मिले थे और आपको पता है कितनी बुरी तरह उन्होंने मुझसे बात की है। चिल्लाकर कह दिया कि अपनी फ्रेंड्स के साथ घूम सकती हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा करती हो वैसा करती हो, जबकि वो खुद अपने फ्रेंड्स के साथ मॉल में आए थे। देखो, उन्हें गुस्सा आ गया होगा। उन्हें गुस्सा आ सकता है तो क्या मुझे नहीं आ सकता? मैं भी देखूंगी। रश्मि प्लीज, तुम उन्हें समझाने के बजाय भी प्लीज नहीं समझाना मुझे उन्हें, और वो कभी नहीं समझेंगे, बल्कि खुद ही अकड़ जाएंगे। आखिर मेरी भी तो फीलिंग्स हैं। बहुत एडजस्ट कर लिया मैंने, वो अपनी मनमानी करते रहे और मैं सहती रहूं क्या? देखो रश्मि, ऐसे नाराज होने से काम नहीं चलेगा। तुम घर जाओ और दोनों शांति से बैठ के बात करो। भाभी नहीं, मैं नहीं जाना चाहती वहाँ, मैं यहीं बहुत खुश हूँ। और क्यों जाऊं मैं वहाँ? उन्होंने आज ये तक कह दिया कि उन्हें मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। रश्मि देखो ऐसा मत कहो, बात बहुत बिगड़ जाएगी। ऐसा क्यों सोचती हो तुम कि कुछ नहीं हो सकता? हमें ऐसा लगता है, लेकिन जब हम बात करेंगे ना तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, है ना? इसलिए मैं कह रही हूँ कि दोनों बैठकर बात करो। भाभी प्लीज, मुझे कोई बात नहीं करनी उनसे, और अब जो होता है वो होने दो। ये रिश्ता यहीं खत्म अब। रश्मि, मुझे घर में सबको बता देना चाहिए। कम से कम नैतिक से तो बात करनी पड़ेगी, नहीं तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। हाँ वर्षा, क्या हुआ, तूने फोन नहीं किया? सब ठीक है ना? तेरी रश्मि से बात हुई? हाँ मैंने बात की। रश्मि तो जिद पकड़ के बैठ गई है कि उसे निखिल जी के पास नहीं जाना है। मैंने उसे बहुत कोशिश की समझाने की। लेकिन अक्षा, तो इतनी निराश मत हो, सब हो जाएगा ठीक। तो ठीक तो है ना?
वो मुझसे ना एक बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या? वो मैंने तुझे मेरी डायरी के बारे में बताया था ना, वो जो प्रकाशक थे जिन्होंने मुझे लेटर भेजा था, तुझे पता है वो आज घर पर आए थे और सबके सामने ना उन्होंने मेरी डायरी पब्लिश करने की बात कर दी। क्या? वैसे मेरी गलती है, जब लेटर आया था ना मुझे तभी उन्हें फोन करके मना कर देना चाहिए था, लेकिन नामकरण के चक्कर में और फिर रश्मि का भी टेंशन था ना, इसे मेरे दिमाग से ही निकल गया। मेरे आने तक वो चले गए थे। अब मैंने फोन किया था तो वो अभी है नहीं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है वर्षा। अक्षा तो प्लीज घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। वहाँ सब ठीक है ना? माँ कैसी है? मेरा उनसे बात करने का बहुत मन कर रहा है। बहुत नाराज होंगी ना मुझसे? अक्षा तू बिल्कुल टेंशन मत ले, हम सब ने समझाया था उन्हें, बाबूजी ने भी और दादी ने भी। मुझे पता था तू संभाल लेगी। चल मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। हाँ ठीक है, बाय। क्या करूं? भाभी, नैतिक, भाभी लाइए, नक्श मुझे दे दीजिए। रश्मि, तू चाय पी ले बेटा, लल्ला को मैं पकड़ती हूँ। रश्मि, मायके आई हो हम सबके पास, रोज रोज बाहर जाने की क्या जरूरत है? नैतिक, वो मुझे आपसे ना एक जरूरी बात करनी थी। अरे छोटे जवाई सा, What a surprise! आइए। राधे कृष्ण जवाई सा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आई। आप बहुत अच्छे समय पे आए हैं, चाय बिल्कुल गर्म है। बिराजी। जी रहने दीजिए, मैं जरा जल्दी में हूँ। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, हम सबके साथ बैठ के चाय तो पीजिए। बिराजी। जी। नामकरण के दिन भी आपने कुछ नहीं खाया, आज तो मिठाई खानी ही पड़ेगी। मुझे तो लग ही रहा था कि आप रश्मि को लेने आ जाएंगे जल्दी। घर का एक भी सदस्य नहीं होता ना तो मन नहीं लगता। रश्मि बेटा, आप जाएगी ना तो रमा बहन के लिए अचार जरूर ले जाना। रमा बहन को हमारे घर का गाजर गोभी का अचार बड़ा पसंद आया था। मैं रश्मि को लेने नहीं आया। चलो अच्छा है, बेटी के आने से हमारा मन तो भरता ही नहीं। हमारा बस चले तो हफ्ता भर और रख ही ले। अच्छा किया, रश्मि से मिलने यहाँ चले आए। जमाई सा तो कुछ खा भी ना रहे हैं। बेटा रश्मि, जमाईसा को चटनी दो। जी रहने दीजिए, इतना सारा नाश्ता करने की मुझे आदत नहीं है। हाँ, समधी जी कैसे हैं? ठीक है, वैसे मैं रश्मि से मिलने नहीं आया हूं और ना ही इनसे बात करने आया हूं। और मुझे नहीं लगता कि ये भी मुझसे मिलना चाहती है। मैं रश्मि से डिवोर्स चाहता हूं। जमाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। मुझे तलाक चाहिए। इस रिश्ते से छूटना चाहता हूं मैं।
आप सब लोग मुझे क्यों ऐसे देख रहे हैं? रश्मि से पूछिए ना, ये भी तो यही चाहती है। जमाईसा ये सब अचानक से। और बेटा रश्मि, ये हम क्या सुन रहे हैं? बताओ रश्मि, अब चुप क्यों हो गई? किसका इंतजार है? नहीं, मेरी बहन ऐसा नहीं सोच सकती, वो ऐसा कह ही नहीं सकती। अक्षरा, आपने जरूर उसके साथ जाती की हो, मजबूर किया होगा उसे, तभी वो यहां पर रुकी हुई। आप सब लोगों को तो मैं ही गलत लगूंगा ना, क्योंकि वो आपकी बहन है, आपकी बेटी है। लेकिन मुझे इस सबसे फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूं कि मैंने इनके साथ निभाने की कितनी कोशिश की है, कितना एडजस्ट किया मैंने, लेकिन ये इनकी जिद अपनी जगह है। इसलिए रोज रोज लड़ने से अच्छा कि एक ही बार में शांति से अलग हो जाए। आप ऐसा नहीं बोल सकते। नैतिक, निखिल जी इस वक्त गुस्से में है, आप तो शांत रहिए, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। अरे क्यों गुस्से में? मैं यही तो जानना चाहता हूं कि आखिर रश्मि ने ऐसा किया क्या है। ठहर मुन्ना। जमाई साहब, आप दोनों के बीच कहा सुनी हो गई होगी, मन ने बताना है, लेकिन जो भी हुआ है उसका इतना बड़ा निर्णय लेने का कारण तो ना हो सकता। ब्याह कोई खेल ना है, जीवन भर के संबंध हो गए हैं। तलाक शब्द उच्चारण करने से पहले ही शर्म से गड़ जावेंगे, लेकिन जुबान पे ना लावेगा कोई। जमाईसा, इस समय आप गुस्से में हैं, आपको पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। मैं अच्छे से जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन क्यों? आखिर ऐसी क्या वजह है? रश्मि की क्या गलती है? या फिर आपने अपने मन से ही कुछ? मुन्ना, ठीक है जमाई साहब, अब ज्यादा कुछ कहने सुनने की जरूरत ना है। आगे जो भी बातचीत होगी समधी जी से करेंगे। जी दादाजी, यही सही है। आप उनसे बात करके बता दीजिए, जो भी कहना है उन्हीं से कहिए। तलाक की खबर भी आप ही उन्हें दे दीजिए। लेकिन इतना समझ लें सब, मेरा डिसीजन फाइनल है, उसे कोई बदल नहीं सकता, मेरे मॉम और डैड भी नहीं। बस जमाई साहब, प्लीज अब इसके आगे कुछ मत बोलिएगा। इसके आगे और कुछ बोलना भी नहीं है। आप रश्मि से इन पेपर्स पे साइन करके भिजवा दीजिए। मैंने इन पेपर्स पे साइन कर दिए। राधे कृष्ण। ये सब क्या हो गया जी? आप कुछ करिए ना। सबसे पहले समधी जी को फोन करो, उनसे बात करनी होगी। निखिल को समझाती हूँ तो गुस्सा हो जाता है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता है। सिंघानिया साहब का फोन। हेलो, राधे कृष्ण समधी जी। राधे कृष्ण दद्दा जी, आपसे ये जानना चाहूं कि रश्मि और जमाई साहब के बीच तनाव के बारे में आपको खबर भी ना थी? जी वो थोड़ी बहुत। दोनों के बीच मनमुटाव हुआ है, मन ने भी पता ना था। अभी जमाई साहब आए थे, उन्होंने ही बताया सबको। जी बच्चे हैं दोनों, जिद कर बैठे हैं। मैंने निखिल को समझाया था कि नामकरण के दिन उसे ख्याल रखना चाहिए था। क्षमा चाहूंगा मैं जो कुछ हुआ। निखिल कह रहा था कि दोस्तों ने उसे पिला दी। ये बच्चों की शरारत है, ये बिना बताए पिला दी, वरना नामकरण के दिन वो नशे में नहीं आता।
नामकरण पे जमाई साहब नशे में आए थे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।